प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। अमितोष पारिक, किस प्रतिशोध की बात कर रहे हैं एनएसए? प्रतिशोध जिसकी हम बात करते हैं लगातार तरीके से देश के अंदर में जब जब कोई भी हिंसा भड़कती है, चाहे अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन पे पथराव करा गया हो, या नागपुर के दंगे बाबर के नाम पे करे हो, या सदन में खड़े होकर बाबर को महान और सांगा को गद्दार बताया गया हो, और फिर अपने आप को उनसे ना जोड़ने वाले उसी आग में झुलसते हुए हिंदुओं की तारीफ करते हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं और पथराव और पत्थरबाजों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अंबेडकर ने कोट कहा था प्रत्युष जी, और मैं अंबेडकर के कोट से करता हूं, बुक का नाम है ब्रेक ऑफ यूनिटी को ब्रेक करते हुए थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में अंबेडकर ने कोट करा कि यह हिंदू मुसलमान का विषय तब तक रहेगा जब तक मुसलमान वर्तमान का अपने आप को उन बाबर, गद्दार, औरंगजेब, इल्तुतमिश और इन सब से जोड़ता रहेगा। He quoted, accompanied as the invasion with the destruction of the temples and forced conversions with the spoliation of the property। मतलब अंबेडकर कोट कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन। भारत के अंदर में मस्जिद तोड़ के मस्जिद बनाई गई, लेकिन उसको आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है। काशी ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, आप भद्रकाली विषय ले लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का ले लीजिए, कबूतुल इस्लाम ले लीजिए, जगह जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो वही तो चलता आ रहा है, या तो अपने आपको जोड़ना बंद साजिद रशीदी जी, लेकिन उनके नाम पर आज साजिद रशीदी जी, इस बयान के क्या मायने समझते हैं जब एनएसए ये कहते हैं कि बदला शब्द आदर्श तो नहीं है, लेकिन बदला एक शक्तिशाली ताकत है, हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा, भारत को उसके अधिकारों, विचारों और विश्वासों के आधार पर फिर से महान बनाना होगा। क्या इसके मायने आप समझ पा रहे हैं? प्रत्युष भाई, आपने जो पूछा है सवाल, मैं उसका जवाब देने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं। अजीत डोभाल का वो भी बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी आईएसआई के साथ लोग पकड़े गए हैं उनमें 80% हिंदू हैं, वो भी बयान आपको याद होगा, और मुसलमान सिर्फ 20% हैं। इस बयान को भी हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों को तारीख से कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की नज़र से पढ़ा है, उनको जानकारी होनी चाहिए कि सन 6 ईस्वी में। ठीक है रशीदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आ गया, उनका बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत डोभाल ने जो कुछ कहा है वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। जी रशीदी जी, अपनी बात पूरी करें आप। प्रत्युष भाई, ये देखिए, मैंने आपको आपका जो है 24 का भी जमाना देखा है। आप एकदम बदल गए जी न्यूज में आते ही, आप बात ही नहीं करने देते यार। कहां मैं आपको बात करने नहीं दे रहा हूं, आपकी बात तो जा रही है। जो बयान था वो मैंने सुनाया, आपने एकदम दोबारा बयान चला दिया अजीत डोभाल का। बयान हमने दोबारा इसलिए चलाया कि जो लोग अभी जुड़े हैं वो देख पाए कि आखिर एनएसए ने कहा कि मैं इस पर आपका रिएक्शन मांग रहा हूं। बात क्यों पूरी नहीं होने दी आपने? नहीं, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दी आपने? आप बात पूरी करें, कौन आपको रोक रहा है? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना पहले। जी बोले, चलाइए अजीत डोभाल का बयान। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। सन 6 हिजरी का, सन 6 हिजरी, अरे सुनिए, ये कौन बोला भाई? यही तो बता रहे हैं आपको, यही तो बता रहे हैं अजीत डोभाल साहब कि आपका जो पूर्वज थे वो सहारनपुर में। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले एक बार रशीदी जी को पूरा कर लेने दीजिए अपनी बात। अरे बीमार जहन का आदमी कौन बोला बीच में भाई? बात करने दो भाई। अरे भाई, आपका तो बेस नहीं है ना। सन 6 ईस्वी में जितने भी हिंदू राजा, सन 6 ईस्वी में जितने भी हिंदू राजा थे, उन तमाम लोगों ने, तमाम हिंदू राजाओं ने अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया, उसको हराया और उसके मंदिर तोड़े। अगर आपको तारीख याद नहीं है तो याद दिला देता हूं, पढ़ लीजिए जाके, गूगल भी कर सकते हैं। उस वक्त में मंदिरों को तोड़ना, सुनिए, कौन से मंदिर हिंदू राजा ने तोड़े? किसी का मंदिर नहीं तोड़ा है, ये एक नहीं तोड़ा, हजारों की तादाद है, हजारों की तादाद। मुझे लगता है कि ओमजी उपाध्याय इस पर, छाती पीट, ओमजी उपाध्याय इस पर प्रकाश डालेंगे। ओमजी उपाध्याय, नाम बता देता हूं कुछ राजाओं के।